तो ये कहता हूं कि बिल जो आया है वन नेशन वन इलेक्शन, ये देश हित में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो व्यू है, जो उनका विजन है देश के लिए, कि देश में विधानसभाओं के और लोकसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए। अभी जो स्थितियां देश में हैं, आप देखते हैं कि हर वर्ष किसी न किसी प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है। किसी का कहीं दो प्रदेशों में चुनाव होता है, किसी वर्ष 3 या 4 स्टेटों में चुनाव हो जाता है। लगातार 5 वर्ष तक जो चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है, उससे देश के संसाधन को भी चोट लगती है और साथ में जो विकास की प्रक्रिया है, जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, वो डेवलपमेंट की प्रक्रिया पे भी रोक लगती है। बहुत सारी केंद्र की ऐसी योजनाएं हैं जो प्रदेश सरकारों जो जाती हैं, प्रदेश में लगती हैं योजनाएं, और जब उन प्रदेशों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो करीब 2 से ढाई महीने 3 महीने तक वहां पे सारी चीजें रुक जाती हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण। तो एक विजन ये है कि 5 साल में एक बार सब पूरे देश में चुनाव एक साथ हो जाएं, जिससे जो योजनाएं जो प्रभावी ढंग से जो स्टेटों में जानी है, इसका क्रियान्वयन होना है, वो पूरे 5 वर्ष एक साथ एक बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ, सेंट्रल और स्टेट के कोऑर्डिनेशन के साथ उन योजनाओं पे काम हो सके। ये विपक्ष का मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों विरोध है। अगर विरोध केवल इसलिए कर रहे हैं कि ये सरकार की तरफ से आया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से बिल आ रहा है और केवल इस बात का विरोध कर रहे हैं, तो ये तो पूरी तरीके से नकारात्मक राजनीति की ओर विपक्ष चल पड़ा है। 1967 तक मुझे याद है कि देश में एक चुनाव होते थे। 67 के बाद कुछ विधानसभाओं के में बाई इलेक्शन हुए, वहां की सरकारें अल्पमत में आई, वहां फिर से चुनाव हुए, तो ये प्रक्रिया टूटी। 67 तक जब एक साथ चुनाव होते थे तब कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही है देश में, तब तो उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। अब कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति इसमें है? अगर सरकार इसको लेख पेश कर रही है, विपक्ष को क्या आपत्ति है? क्या उनकी, आखिर उनको जनता के बीच में बताना तो पड़ेगा। अब देखिए, नकारात्मक राजनीति अब जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। 2014, 2019 और 2024 के रिजल्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो देश को प्रगति की ओर लेके जाएगा, जनता उसके साथ खड़ी होगी। अगर आप केवल नकारात्मक, केवल विरोध की राजनीति करेंगे तो जनता आपके साथ नहीं है, और मेरे ख्याल से इसको विपक्ष को सबक लेना चाहिए, और खास तौर से कांग्रेस के लोगों को इससे सबक लेना चाहिए। अब तो समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ गई है, तो मैं समझता हूं कि अगर ये करेंगे तो जनता इनको कभी पब्लिक के चुनाव में, लोकतंत्र में जनता जनार्दन सरकारें बनाती है, और अगर आप केवल जनता ये देखती है कि आप केवल नकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो जनता आपके साथ कभी खड़ी नहीं हो। सर, संभल में एक के बाद एक नया मंदिर मिल रहे हैं, इसके बाद बनारस में भी एक नया मंदिर मिला है। वहां पर हिंदू महिलाओं ने शंखनाद किया है, वहीं मुस्लिम लोग सड़क पर आ गए थे, जिसके बाद बाजार को बंद करना पड़ा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में जब मुगलों का राज था, उस वक्त जो मुगल शासक थे, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे और भी उनके पीढ़ियां हैं, उन्होंने मंदिरों को तोड़वाया था, मंदिरों को बंद कराया था, और बहुत सारे ऐसे प्राचीन मंदिर थे जो उस वक्त से लेकर आगे तक उनकी पीढ़ियों तक बंद कराए गए थे। आज हमें मंदिरों के अवशेष मिल रहे हैं। कल संभल पे आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना क्या बयान दिया है। उन्होंने बिल्कुल स्थिति स्पष्ट कर दी प्रदेश की जनता के सामने, देश की जनता के सामने। तो जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं, आज हमें वहां मंदिर मिल रहे हैं, वहां पर पूजा अर्चना शुरू हुई है। संभल में भी करीब 40-46 वर्ष पहले जो मंदिर जिसको बंद कराया गया था, आज फिर ताला खुलवा के उसमें पूजा अर्चना शुरू करी है, और तमाम कुएं जो बंद करा दिए गए थे, आज उन कुओं की खुदाई भी अगर देखा जा रहा तो वहां भी हमारे देवी देवताओं के मूर्तियां मिल रही हैं। तो जहां जहां हमें मंदिर मिलेंगे, जहां जहां हमें अब ये हमें दिखेगा कि हमारा मंदिर था, वहां निश्चित तौर पे हम लोग अपनी पूजा अर्चना की शुरुआत करेंगे।